हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो ये ब्लॉग मैं कल से स्टार्ट कर रही हूँ, कल का ही है। और कल जब मैं कॉलेज से आई तो उसके बाद दोपहर के लंच के लिए दाल चावल बनाना था। सब्जी और एक ड्राई सब्जी सुबह ही बन चुकी थी। तो मैं ना आते ही पहले दाल सोख करके गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि अब दाल इधर चढ़ा देती हूँ और उसके बाद उधर बाकी काम देखूँगी, क्योंकि तब तक जिया सो रही थी। तो मैं इधर दाल चढ़ाने लगी थी। और दाल चढ़ाने के बाद नेक्स्ट जो मुझे करना था उसके बारे में सोच रही थी, क्योंकि थोड़ा टाइम बचा था, क्योंकि 12 ही बज रहा था मेरा कॉलेज से आने के बाद। तो मैं इधर दाल चढ़ा दी थी। और उसके बाद चावल भी सोक्ड करने के मतलब पानी में डाल चुकी थी, क्योंकि नेक्स्ट चावल बनाना था, दाल हो जाता तो उसके बाद ना मैं आज थोड़ा सा मैंने सोचा था कि आज मैं किचन की सफाई क्या मतलब कवर्ड वगैरह अरेंज करूँगी। और उसके बाद फिर मैं ना मतलब दाल वहीं चढ़ा दी। और उसके बाद जैसा कि आपने मेरे लास्ट ब्लॉग्स में भी देखे होंगे कि मैं आते ही पूजा का बर्तन साफ़ करके सबसे पहले रख देती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे ना काफ़ी आसानी होती है। मतलब पूजा करने से पहले बर्तन सब धुले होते हैं, तो कोई टेंशन नहीं होती कि मतलब बर्तन धुला है या नहीं है। तो मैं इधर बर्तन धोने लगी थी। और उसके बाद दाल भी मतलब ऑलमोस्ट हो ही जाता धोने के बाद तक। तो उसके बाद मैं किचन का जो मतलब ग्रॉसरी शॉपिंग ऐसी हुई ना कि मतलब संडे को क्या हुआ कि हम लोग जरा सा डी मार्ट चले गए। और उधर से मतलब कुछ ऐसे सामान लेने थे, कुछ प्लानिंग नहीं थी कि ग्रॉसरी शॉपिंग करनी है, तो हम लोग गए। तो फिर सोचे कि अब एक ही 2 दिन बचे हैं नेक्स्ट मंथ में, तो हम ग्रॉसरी भी ले आते हैं। तो उसके बाद ना इधर पूजा का बर्तन हो गया और मैं फिर बाकी सारे सामानों को मैं उनके डब्बे में डालने लगी, क्योंकि मतलब कल मंडे था ना, संडे को हम लोग आए शाम को। तो सॉरी, कल तो ट्यूसडे था। तो मंडे को मुझे ना थोड़ा सा टाइम नहीं मिला, बहुत ज़्यादा काम था। तो ये सारा सामान ऐसे ही रखा हुआ था। तो आज मतलब मैं सुबह कॉलेज जाने से पहले ही सोच रही थी कि आज आते ही इन सारे सामान को उनके जगह पे रखूँगी। फिर उसके बाद सारे सामानों को मैं डब्बे में डालने लगी। ये गुड़ पाउडर था, मतलब जैगरी पाउडर। क्योंकि हम लोग ना मतलब चीनी सिर्फ चाय में ही यूज़ करते हैं, बाकी सब मतलब दूध पीना हो या कोई खीर वगैरह बनाना हो तो गुड़ का ही यूज़ करते हैं हम लोग। तो इधर मेरा वो इधर ये जो कॉर्नर है मेरा, ये स्नैक्स वाला है, तो उसी में मैं मतलब इसका डब्बा थोड़ा बड़ा है कॉर्नफ्लेक्स वाला, तो ये इधर रख के और उसके बाद वो बिस्किट और मिक्सचर वाले डब्बे में उसके ऊपर रखती हूँ। तो ये वाला सेट हो गया था ऑलमोस्ट। उसके बाद ना मैं चली थी कि नेक्स्ट अब जो बाकी सारे सामान थे मतलब ग्रॉसरी में दाल, फिर चना, बादाम मतलब ग्राउंड नट, मूंगफली, ये सब थे, उन्हें रखना था। तो ये कवर्ड हो गया था। तो इसके बाद मैं चली इधर डालने, क्योंकि जो बाकी सारे सामान थे ना, एक साथ क्या होता है कि डब्बे में आप डाल लो तो निकालने और यूज़ करने में काफ़ी आसानी होती है। वरना मतलब पैकेट खोलो फिर उसे बाइंड करके रखो, तो इससे मुश्किल हो जाता है रैप करना। तो ये जो मतलब मिस्टी को ना चौकोस पसंद है, तो वो ये बंडल उठा लाई थी इसलिए क्योंकि ना इसके छोटे छोटे पैक में अलग अलग शेप्स होते हैं, बस इसी के लिए मैं बोली बड़ा पैक ले लो, तो नहीं, छोटे वाले पैक चाहिए, क्योंकि अलग अलग शेप्स एंड साइज़ के हैं। तो इसीलिए उसे वो चाहिए था। तो मैं सबको निकाल के एक डब्बे में डाल दी, ताकि मिक्स एंड मैच हो जाए। और ये ना प्रॉब्लम क्रिएट करे, मम्मा मुझे किसी दिन स्टार वाले चाहिए, किसी दिन राउंड वाले सर्कल वाले चाहिए। तो मैंने इन सबको मिक्स करके एक डब्बे में डाल दिया था। उसके बाद ना मतलब डब्बे का ऐसा है कि मैं इस एक बड़े डब्बे में जो भी शुगर रहता है उसे डाल देती हूँ, और यूज़ के लिए मैं अलग डब्बे में रखती हूँ। जैसे होता है ना, कभी पूजा पाठ हो गया तो किचन वाला तो हमेशा हम किसी हाथ से भी छू देते हैं, तो इसीलिए मैं इसे पैक करके इधर दूसरे वाले मतलब एक साइड में जो मेरा एक कवर्ड है, उधर ना मेरे कुछ ऐसे सामान होते हैं जो मतलब जो हम बोलते हैं ना कि पूजा में यूज़ करने के लिए जो सामान होते हैं, जो नमक से के हाथों से ना छुए जाएँ, तो वो एक कवर्ड में वैसे ही फिक्स रखती हूँ। और कुछ भी अगर ऐसा पूजा वाला सामान रिलेटेड होता है तो मैं उधर ही उस कवर्ड में डाल देती हूँ, बॉक्स के अंदर। तो ये वो सब हो गया था। उसके बाद ये नमक नमक आप देख रहे होंगे कि ये पिंक सॉल्ट मतलब कि रॉक सॉल्ट भी मतलब घर पे हम लोग यूज़ करते हैं, और वाइट सॉल्ट भी, क्योंकि वाइट सॉल्ट में सोडियम होता है तो बच्चों के दिमाग के लिए ज़रूरी है। तो हम लोग दोनों मिक्स करके यूज़ करते हैं। सेंधा नमक हेल्थ के लिए अच्छा होता है, बस प्रॉब्लम यही है कि उसमें आयोडीन नहीं होता। तो इसीलिए हम लोग वाइट वाला भी लाते हैं, जब कभी ऊपर से मतलब बच्चों को कुछ देना होता है तो उसमें मिक्स करके देते हैं। और ये इधर जो आप देख रहे होंगे, मैं बोल रहे होंगे कि मैं दाल को क्यों ऐसे भून रही हूँ, तो एक्चुअली हमारे घर पे मैंने ये मम्मी से सीखा है।
मेरी मम्मी ना दालों को ना मतलब तुअर दाल और मूंग दाल इन दोनों को हल्का सा रोस्ट कर लेती हैं, और जब आप उसे बनाओगे ना तो उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है, मतलब एक सोंधी सी खुशबू आती है, कैसे रोस्ट काइंड ऑफ चीज़ लगती है। तो जब भी मेरा भी दाल आता है तो मेरा भी ये नियम बन चुका है, मैं एक बार मतलब उसे रोस्ट करके ठंडा करके फिर डब्बे में पैक करके रख देना, और उससे क्या होता है ना, कीड़ा भी नहीं लगता अगर। और मैं इस मंथ ना थोड़ा दाल ज़्यादा लेकर आई थी, क्योंकि ये मार्च है और अप्रैल में हम लोग घर जाएंगे, तो हमने सोचा है कि हम 15 अप्रैल तक निकलेंगे, तो उस महीने ग्रॉसरी की शॉपिंग नहीं करेंगे, तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही स्टॉक ले लिया था कि अप्रैल वाला भी उसी में मैनेज हो जाएगा। तो ये तुअर दाल हो गया था, और अब मैं मूंग दाल को डाल रही थी। तो जैसा होता है ना कि सारे दालों को आप एक साथ सबके साथ मिक्स करके नहीं रख सकते, और इधर मैं दूसरी तरफ आ गई थी, उधर दाल को रख दिया था, और इधर मैं बाकी जो सामान थे ना उन सबको डब्बे में डालने लगी थी। और ये डब्बा आप देख ही रहे होंगे, मैंने लास्ट व्लॉग में दिखाया था कि ये सारे लायन डेट सिरप के डब्बे हैं। बिना किसी खर्चे के मैंने डब्बे में पैसे खर्च नहीं किए, मैं उन्हीं सारे डब्बों को यूज़ करती हूँ, देखने में भी काफ़ी अच्छे लगते हैं और यूज़ भी हो जाता है, क्योंकि हर महीने मेरे घर वो लायन डेट सिरप आता ही है, क्योंकि मैं ना अपने मतलब बच्चों के दूध में ना लायन डेट सिरप मिला कर देती हूँ, जो कि काफ़ी हेल्दी होता है। इधर दाल ऑलमोस्ट हो गया था, इधर मैं आ गई थी क्योंकि वो दाल ठंडा होगा तभी डब्बे में डालेंगे, तो इधर मैंने सोचा कि बॉक्स को ज़रा क्लीन कर देती हूँ। हर मंथ मैं ऐसा करती हूँ, जब भी सामान आता है तो रखते वक्त उसे क्लीन कर देती हूँ और उसके बाद फिर सामान एडजस्ट करने लगती हूँ। वो चना, उसमें सोया मतलब न्यूट्रेला थी, इधर वो सारे दाल को मैं थोड़ा मिक्स करके रखती हूँ जो डेली हम बनाते हैं, और बाकी सारे दालों को थोड़ा थोड़ा हम सेपरेट भी रखते हैं कि कब कैसा यूज़ आ जाता है किसी को नहीं पता होता। और इधर जिया उठ गई थी सो करके, और बीच में उसका ड्रामा चलना शुरू हो गया था, सारे सामान ले करके इधर उधर फेंकना, और उसने वो जो हाथ में पकड़ा हुआ है नेट वाला उसे लेकर के वो उससे झाझा झाझा हाइड एंड सीक खेलना शुरू कर दी थी, इसीलिए मैं उसे दिखा रही थी। और उसके बाद कुछ देर के बाद ऐसा हुआ कि मैं जब सब क्लीन कर ली तो उसके बाद ना उसने ना मतलब वो भी मुझे देखकर, जैसा बोलते हैं ना कि बच्चे जो देखते हैं वही करते हैं, तो उसने भी वही कपड़ा मेरे हाथ में से ले लिया, और उसके बाद उससे ले करके आप देखेंगे मेरा वो ट्राईपॉड छोटा वाला मतलब जो वीडियो शूट करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ, उसे लेकर के वो भी उसे क्लीन करने लगी थी। अब उसे देखकर मुझे बहुत बहुत हंसी आ गई उस वक्त कि देखो इतने छोटे बच्चे को भी मतलब इतना सेंस आ रहा है कि मम्मी क्लीन कर रही है तो मुझे भी क्लीन करना है। तो यहाँ पे ये बॉक्स में सारे डब्बे इधर हो गए थे, जो डेली यूज़ वाले ना ग्रॉसरी आइटम थे वो। तो इसे रखने के बाद मैं नीचे वाला भी बस थोड़ा सा क्लीन कर दूँगी, गंदा था नहीं क्योंकि हर हर वक्त तो होता ही रहता है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि जब ऊपर वाला कर रहे हैं तो नीचे वाला भी कर देंगे। तो ये देखिए ऑलमोस्ट ये वाला डन हो गया था। और ये जो देख रहे हैं ना वो पतंजलि वाला डब्बा छोटा सा, उसमें वो आंवला चूर्ण है और दालचीनी पाउडर। और ये देखिए इसने भी मुझे ना 1 बाय 1 डब्बा देना शुरू किया कि मम्मा ये लो रखो। अब मुझे देख रही थी कि आखिर मैं कर क्या रही हूँ। अब बच्चों को ना अगर सामान बिखरा होता है ना तो बड़ा मज़ा आता है ऐसा। तो ये देखिए ये ऑलमोस्ट ये वाला हो गया। और ये नीचे वाला वो जो आप बास्केट देख रहे हैं ना, तो उसमें ना मतलब आपको लग रहा होगा मैंने वैसा क्यों नहीं अरेंज अच्छे से नहीं किया, लेकिन उसमें जो छोटे छोटे सामान जो कुछ कुछ ऐसे होते हैं ना जो बाथरूम एसेंशियल हैं, तो वही सब छोटे छोटे थे जिससे मैं ना मतलब ऐसे रखूँ तो सब मिक्सअप हो जाता है, इसलिए मैंने उसे बास्केट में रख दिया। उसके बाद ना मिस्टी के आने का टाइम हो गया था, तो मैं उसे लेने नीचे चली गई थी, वैन उसका आ गया था। और उसके बाद आते ही मिस्टी को बोली तुम चेंज करो, और मैं इधर झाड़ू लगाने लगी क्योंकि बहुत गंदा हो गया था नीचे सब। तो ये हो गया था, जिया इधर आ रही थी तो मिस्टी को मैंने कहा पकड़ो, तो वो उसे पकड़ के हॉल में ले गई, और इधर मेरा ऑलमोस्ट क्लीनिंग डन हो गया था। और वो देखिए उसी बीच का मैं क्लिप दिखा रही हूँ कि जिया इधर बैठ करके वही कैसे मैं जिसकी बात कर रही थी, ये ट्राईपॉड मेरा उसी कपड़े से क्लीन करने लगी थी, देखिए। और उसके बाद ना मतलब ये दाल सब ठंडा हो गया था जो मैंने रोस्ट करके हल्का रखा था। अब उन सब को मतलब ये मूंग दाल था तो मैं उसे ना एक अलग डब्बे में भरने लगी, और बाकी थोड़ा जो है वो सारे दालों में मिक्स करूँगी जो मैं डेली बनाती हूँ। तो ये मूंग दाल ना बहुत ज़रूरी होता है, और स्पेशली जब बच्चे घर में हो तो जिया के लिए जब खिचड़ी वगैरह बनाती हूँ तो मूंग दाल में ही बनाती हूँ, क्योंकि हेल्दी भी होता है और लाइट भी होता है, जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है। और अब इधर ना मैं सारे दालों को मिक्स करने वाली थी, मैंने मसूर दाल ली, फिर तुअर दाल लिया, उसके बाद मूंग दाल, और फिर थोड़ा सा चना दाल भी।
इन चारों को ना मैं मिक्स करके ना रख देती हूँ एक बड़े से डब्बे में जो डेली यूज़ होते रहते हैं, क्योंकि हर दिन तो आप मतलब मिक्स नहीं कर सकते ना, इसीलिए प्रॉब्लम हो जाती। तो ये सबको मैं मिक्स करने लगी थी, और बाकी उस बड़े वाले पतीले में ना मतलब तुअर दाल था, उसे भी मैं अलग डब्बे में रखूँगी, क्योंकि कभी कभी सिर्फ तुअर की दाल भी खाने का मन होता है। इवन जब सांभर बनाते हैं उस वक्त भी ज़रूरत होती है। तो इसीलिए मैं ना सारे दाल एक एक अलग अलग डब्बे में रखने के बाद बाकी सबको मिक्स कर देती हूँ। तो ये ऑलमोस्ट हो गया था। उसके बाद ना मैं उसे एक बड़े वाले डब्बे में मैं दिखाती हूँ। थोड़ा सा मुझे तुअर दाल कम लगा था तो मैंने उससे और थोड़ा सा मिक्स कर दिया, और मैं एक बाउल से लेकर के उस डब्बे को भरने लगी थी। डब्बा काफ़ी बड़ा है, मतलब ऑलमोस्ट ये 1 मंथ से ज़्यादा ही चलता है मेरा। तो ये हो गया था। और चलिए गाइस, अब मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मिलूँगी। एक दिन का काम महीने भर का आराम दिलाता है आपको, तो वही मैं कर रही थी। ये देखिए, ये हो गया। बाय।